नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को भी डाउनलोड कर लें। या टेस्ट सीरीज के लिए टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। चूंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों में विभिन्न भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार की सूचनाएं आ रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यूपीपीएससी की लगभग प्रत्येक परीक्षा में धांधली, भ्रष्टाचार और एफआईआर, लेकिन नतीजा सिफर। अभी 2 दिन पहले ही एक सूचना आई थी कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो 309 पदों के लिए भर्ती हुई थी, उस परीक्षा का जो टॉपर था उसने फर्जी बीएड की जो मार्कशीट है वो लगाई हुई थी। इसी तरीके से एक भर्ती आई थी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जी ओ लेवल की जो सर्टिफिकेट है वो लगाया था। इसी तरीके से राज्य अभियंत्रण सेवा की एक परीक्षा हुई थी, उसकी भी ओएमआर सीट बदल दी गई थी, 3 पर एफआईआर हुई थी। यहाँ पर लिखा कि लगातार सामने आ रहे हैं मामले और सिर्फ एक ही मामले में हो सकी है गिरफ्तारी। एसएससी व अन्य परीक्षाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी सेंधमारी की कोशिशें होने लगी हैं। पिछले कुछ वक्त में लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं जिनमें आयोग की ओर से मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। देखिए, अच्छी बात यह है कि आयोग की तरफ से अब मुकदमा दर्ज कराया जाता है और मामले पकड़े जाते हैं। इस तरीके के मामले पहले भी होते रहे लेकिन वो उजागर नहीं होते थे। लोक सेवा आयोग उसको छुपा दिया करता था। उसी की सीबीआई जांच हो रही है लेकिन अभी तक सीबीआई जांच ने भी कुछ नहीं किया है। नीचे लिखा है कि हालांकि ज्यादातर मामलों में कार्रवाई अभी लंबित है। आयोग में की परीक्षा में फर्जीवाड़ा का एक मामला इसी साल जनवरी में आया कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में चयनित होने के लिए 4 अभ्यर्थियों ने पीजीडीसीए का जाली प्रमाण पत्र लगाया और इनके प्रथम एवं द्वितीय आवेदन में अनिवार्य कंप्यूटर अर्हता के संबंध में लगाए गए प्रमाण पत्र अलग अलग थी। रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन 1.5 महीने बीतने के बाद भी इसमें जांच पूरी नहीं हो सकी और इसी तरीके से 3 दिन पहले खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आरोप है कि प्रणव नाम के अभ्यर्थी ने आवेदन के समय बीएड का फर्जी मार्कशीट लगा दी थी और संदिग्ध लगने पर प्रमाण पत्र की जांच की गई और पता चला कि अभ्यर्थी के सभी सेमेस्टर के जो अंक पत्र हैं वो फर्जी हैं, क्योंकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बीएड के पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है। कार्रवाई का हाल यह है कि पुलिस अब तक साक्ष्य संकलन में ही जुटी है। पिछले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 एलटी ग्रेड जीव विज्ञान विषय की परीक्षा में धांधली की बात सामने आई थी। इसमें ओएमआर सीट बदल दी गई थी और इस पर 2 अभ्यर्थियों सूर्यबली व सूर्यभान, यहाँ पर नीचे लिखा है कि सूर्यबली व सूर्यभान को धोखाधड़ी में नामजद किया गया, कूट रचना के आरोपों में नामजद किया गया। बाद में सूर्यबली पुत्र रामकरण को गिरफ्तार भी किया गया और उसने बताया कि उसने 30,000 रुपए देकर के सूर्यभान को परीक्षा में बैठाया था। पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक ही परीक्षा के दौरान उन्होंने ओएमआर सीट पर एक दूसरे के रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका दर्ज कर दी थी। हालांकि अब तक पुलिस दूसरे आरोपी सूर्यभान का पता नहीं लगा सकी है और इसी तरह 2 दिन पहले सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 में आंसर सीट बदले जाने समेत अन्य आरोपों में अभ्यर्थी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें परीक्षा केंद्र इंटर कॉलेज मनसहिता थरवई प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार चौधरी, बाबू जेआरडी पाल का भी नाम शामिल है। पुलिस इस मामले में जांच जुटी है। यहाँ पर आगे लिखा है कि साक्ष्य जुटाना मुश्किल। जानकारों को यह कहना है कि आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें फर्जीवाड़े के जो भी मामले होते हैं वो मामले बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होते हैं। पुलिस ज़्यादा उसमें हाथ डाल नहीं पाती है और वो जांच को प्रभावित भी कर देते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि एक भर्ती 2010 में आई थी और वो भर्ती थी एपीएस की सहायक निजी सचिव की भर्ती थी। उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई थी। लगभग पूरे के पूरे अभ्यर्थियों के पास ही वांछित योग्यता नहीं थी और उनका चयन हो गया। सचिवालयों इत्यादि में वो नौकरी भी कर रहे हैं। सीबीआई जांच खासतौर से उसी भर्ती के लिए हो रही है लेकिन वो इतने प्रभावी हैं कि जांच को पूरी तरीके से प्रभावित उन्होंने कर दिया है और जांच कुछ नहीं हो रही है। सीबीआई भी बेबस है। नीचे लिखा है कि पहले तो विवेचक के लिए संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का संकलन करना ही बड़ी चुनौती होती है। इसके बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी भी मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर वह गैर जनपदों के रहने वाले होते हैं। ऐसे में विवेचक भी निस्तारण से ज्यादा वक्त काटने में लगा रहता है। तो ये आजकल हो रहा है भ्रष्टाचार का और
इसके बाद में अगली जो सूचना है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2021 की। जब से विज्ञापन आया तब से लगातार विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें साधारण स्नातक की कोई भी सीट नहीं है। और ऐसे जैसे यहाँ पर एक छात्रा है, उन्होंने कविता रानी इनका नाम है, इन्होंने कमेंट किया मेरे वीडियो पे कि सर साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में कि आरओ के लिए ओ लेवल चाहिए, टाइपिंग चाहिए, फिर आपने क्यों बोल दिया कि आरओ में नहीं चाहिए। तो ये भी विद्यार्थियों को, जो नए छात्र हैं उनको ये नहीं पता है कि आरओ की जो योग्यता है वो केवल और केवल स्नातक है। साधारण स्नातक भी इस भर्ती के लिए जो आवेदन निकले हुए हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कि इसमें लगभग कितने पद हैं आरओ के लिए। तो सबसे पहले तो शैक्षिक अर्हता में स्पष्ट कर दूं, नए छात्रों को, पुराने तो सभी लोग जानते हैं और वो लोग आवेदन भी करते हैं। चूंकि इसमें ये जो लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, इसमें सब में लगभग ओ लेवल के बारे में लिखा हुआ है या स्पेशल योग्यता की यहाँ पर बात की गई है। इसीलिए अभ्यर्थी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पर केवल स्पेशल जो पद है उनकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर केवल उनकी चर्चा की गई है, जबकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष अर्हता धारित करनी चाहिए। तो ये इसकी योग्यता है आरओ की। नीचे लिखा है कि किंतु कतिपय पदों हेतु, कुछ अन्य पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। तो ये जो कतिपय पद हैं यानी कि स्पेशल पद हैं, कुछ अलग से पद हैं, जैसे लेखा है और नीचे हिंदी है या उर्दू है या इस तरीके के जो स्पेशल पद हैं या फिर एआरओ है, तो उन पदों के लिए ओ लेवल मांगा गया है। और साधारण आरओ जो सचिवालय में होते हैं जिनका बारे में मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, वास्तव में जो पद है वो आप इधर देख सकते हैं। ये जो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है ना कि उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी, जिसके आगे कुछ लिखा नहीं है, हिंदी उर्दू या लेखा या इस तरीके की चीजें, जिनके आगे कुछ नहीं लिखा है, ऐसे जो पद है उसकी जो योग्यता है वो केवल स्नातक होती है। इसको आप नोट कर लें। अब बताता हूं आपको पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या जो साधारण स्नातक है उनके लिए लगभग 120 पद आरओ के लिए हैं। जो बताया जा रहा कि साधारण स्नातक के लिए 120 पद, चूंकि जो टोटल सामान्य लोगों के लिए जो पद है यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो फ्रेश भर्ती हो रही है 228, इसमें जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, भूतपूर्व सैनिक भी है, महिला आरक्षण भी है। 228 और ये बैकलॉग की 105 सीट ये अलग है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो सीटें 228 हैं इसमें से लगभग 120 सीटें केवल और केवल स्नातक आरओ के लिए है और लगभग जो बची हैं 108 सीटें, 108 सीट बचेंगी। 108 सीटों में आपके जो है सभी पद हैं, यानी कि एआरओ के भी पद हैं, उसमें आरओ के भी पद हैं, समीक्षा अधिकारी लेखा के भी पद हैं, समीक्षा अधिकारी हिंदी के भी पद हैं, उर्दू के भी पद हैं और ये सब पद भी हैं लगभग 100 ये इसमें, और उसमें एआरओ के भी पद हैं। एआरओ की जो पद हैं उनकी संख्या ज़्यादा, लगभग 70-80 जो पद हैं वो एआरओ के हैं और लगभग 10-20 जो पद हैं वो लेखा, उर्दू और जो अन्य पद हैं उसके हैं। तो इसलिए अगर आपने केवल स्नातक किया तो आप लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और करिए निश्चिंत होकर के। तो हो सकता है कि अब कविता रानी जैसी हजारों छात्र छात्राओं को अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगली सूचना है कि लखनऊ मेट्रो से भर्ती आ गई है। यूपी मेट्रो में कई पदों पर निकली है वैकेंसी। आवेदन करने से पहले जरूरी डिटेल्स यहाँ पर नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने मेंटेनर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट imrcl.com पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 11 मार्च 2021 से शुरू की जाएगी। इस भर्ती के जरिए रिक्त 292 पदों को भरा जाएगा। ध्यान रहे कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या है वो लगभग 292 है और इसमें बहुत सारे पद हैं अलग अलग योग्यताओं से संबंधित। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर देखें। imrcl.com पर जाकर के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तारीखें हैं उनको भी देख लीजिए। 11 तारीख से शुरू फॉर्म है और 2 तारीख लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड 10 अप्रैल को जारी हो जाएगा। परीक्षा आपकी 17 अप्रैल को होनी है। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा इसकी कम से कम 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए और अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग छूट भी दी गई है।
और चयन की जो प्रक्रिया है इसमें लिखित परीक्षा के जरिए होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का एग्जाम होगा, उसके बाद में नियुक्ति दे दी जाएगी। इसी तरीके से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI से भी भर्ती एक आई है। लिखा भारतीय वन सर्वेक्षण में कई पदों पर भर्ती, देखें योग्यता और आवेदन शर्तें। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण वन और क्लाइमेट चेंज के तहत आने वाले भारतीय वन सर्वेक्षण में 44 तकनीकी सहयोगियों की भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह भर्ती संविदा है। चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में FCI के किसी भी इकाई में तैनात किया जा सकता है। और ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है fci.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन 4 तारीख को जारी हुआ था। लास्ट डेट याद रखिएगा 29 मार्च है। और इसमें जो रिक्तियों और जो पदों की संख्या है वो 44 है और आयु सीमा है इसकी 30 वर्ष। अगर योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी भूगोल में MA हो या IT में MSc हो या MCA हो, IT में BTech हो, इस तरीके की इसमें योग्यताएं दी हुई हैं। अगली सूचना है विश्वविद्यालय की, लखनऊ विश्वविद्यालय की। लिखा है PhD 439 पदों पर होगा प्रवेश। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो विषय का जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत कर दिया वेबसाइट पर कि PhD की कितनी सीटें किस विषय के लिए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू हो रही है और इस बार जो कुछ पद नौकरी पेशा लोगों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। लगभग 76 पद ऐसे लोगों के लिए हैं जो कहीं पर नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, वो लोग पार्ट टाइम PhD भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पार्ट टाइम PhD का ब्यौरा, साइड में यहाँ पर लिखा है विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार कराई जा रही पार्ट टाइम PhD में अपेक्षाकृत काफ़ी सीटें निर्धारित की गई हैं, इसलिए आप लोग भी यहाँ से PhD कर सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो है नौकरियों में बंदरबाट की। लिखा विश्वविद्यालयों में कुलपति सीधे करेंगे कर्मचारियों की भर्ती। बस वही है, जब उत्तर प्रदेश में इतने सारे भर्ती संस्थान हैं तो ये इन बड़े संस्थानों को भ्रष्टाचार करने के लिए क्यों सरकार दे देती है कि थोड़ा थोड़ा सा कमाई आप लोग भी कर लें। जिस तरीके से विधान परिषद की भर्ती हुई थी, विधान सभा की भर्ती हुई थी, वो सब लोगों ने देखा किस तरीके से पेपर आउट हुआ, कितनी कट ऑफ गई, कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने भी लोगों ने खाली कापियां छोड़ी, मुख्य परीक्षा में खाली कापियां छोड़ी, जम करके भ्रष्टाचार विधान हुआ। आखिरकार इन दोनों भर्तियों को आयोग से क्यों नहीं करवाया गया, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी समीक्षा अधिकारी भर्ती करवाता है। और इसी तरीके से चूंकि विधानसभा विधान परिषद में नेताओं के ही लोग होते हैं और वो अपने लोगों को करने के लिए सरकार खुद ही दे देती है कि ये लो भैया आप कुछ कर लो, ये लो कुछ आप कुछ कर लो, जिससे आपको भी थोड़ा जेब गर्म हो जाए। इसी तरीके से अब ये दिनेश शर्मा है, इन्होंने विश्वविद्यालयों को अधिकार दे दिया है भर्ती करने के लिए। और फिर से वही पुरानी व्यवस्था। लिखा राज्य विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है। साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी उच्च शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी है। विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती किसी संस्था से नहीं होगी बल्कि सीधे कुलपति करेंगे। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों, इसका रीजन तो बताएं ना। यह बात डिप्टी CM व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू राज्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इसका सीधा विरोध करता हूं। और जो भी भर्ती संस्थाओं से भी होता है भ्रष्टाचार, मगर इतना नहीं होता है जिस तरीके से ये सीधी भर्ती है। एक तरीके से इनको सीधी भर्ती ही कहा जाएगा, चाहे जो औपचारिक परीक्षा कराई जाए, चाहे जो औपचारिक इंटरव्यू किए जाए, इस तरीके की जो भर्तियां होती हैं उसमें सीधे सीधे भ्रष्टाचार होता है। इसी तरीके से मुझे याद आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने आजम खान को अलग से भर्ती करवाने की छूट दे दी थी। और उस भर्ती में भी क्या हुआ था, जिसकी जांच हुई, भ्रष्टाचार हुआ। और आजम खान की भी जिद थी कि ये मैं अपने विभाग की भर्ती कराऊंगा, PWD विभाग की, जल विभाग की, सिंचाई विभाग की, ऐसे कोई विभाग था। और वो जो भर्ती थी वो UPSSC को नहीं दी गई थी। तो आप लोग भी बताएं क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल अब और कुछ सूचना तो नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।